जो को देव छविहीन बसन भूषण अभिलाखे, बैरी सो भयभीत होए सो आयुध राखे। तुम सुंदर सर्वंग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। दुनिया में बहुत सारे देवताओं को लोग देखते हैं और देखते हैं कि किसी देवता के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में धनुष बाण है तो किसी के हाथ में चक्र, और खतरनाक से खतरनाक हथियार लेने वाले देवता भी इस दुनिया में हो गए। कोई देवता तो ऐसे ही होते हैं कि उनके 16-16 हाथ होते हैं और लगातार सारे के सारे हथियार अपने हाथों में पकड़े रहते। अब ऐसे हथियार वाले देवताओं को देखने के बाद एक बात मन में आती है कि जनार्दन भगवान की मूर्तियां हैं, इनके पास कोई हथियार क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सबसे गरीब यही है। छोटी सी चक्कू भी इनके पास नहीं है, और चक्कू छोड़िए, नाखून ही बड़े बड़े कर रखे हों कि मौका पड़ेगा तो नाखून से बदला ले लेंगे, तो नाखून भी ऐसे। दूसरी तरफ देवताओं ने देखिए, किसी ने कौस्तुभ मणि ले रखा है और किसी को कौस्तुभ मणि जैसा कीमती मणि ना मिला तो जंगल की रुद्राक्ष बीन बीन करके वही पहन लिए। किसी ने सोने की कीमती माला पहनी है और सोने की कीमती ना मिली तो घास फूस की जो वैजयंती की माला होती है वो ही सही, लेकिन पहनो। किसी को सोने का मुकुट मिला तो उन्होंने सोने का मुकुट पहन लिया, लेकिन सोने का ना मिला तो मोरपंखी मिल गई जंगल में, चलो ये भी सुंदर है, इसी को ही बांध लो। और दुनिया के सारे देवताओं के पास अच्छे खासे पहनने ओढ़ने के आभूषण भी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। किन्हीं का मुकुट तो इतना बड़ा इतना सुंदर होता है कि लोग देखते रह जाएं। किसी की सारी अंगूठियों में अंगुलियों में अंगूठियां, पाँवों में सुंदर पायल पायजेव। जैसे देवियों के होते हैं 16 श्रृंगार, वैसे ही पुरुषों के भी होते हैं। जबकि जो 16 श्रृंगार होते हैं देवियों के तो 16 में से 14 ही होते हैं, खास तो 16 तो देवताओं के होते हैं। इसका मतलब है कि स्त्रियों से ज्यादा श्रृंगार करने का शौकीन कौन रहा है? पुरुष रहा है। और वो जो फैशन है वो रिटर्न वापस आ रहा है। आजकल जैसे महिलाएं लगाती हैं लिपस्टिक, ऐसे कई पुरुष लगाने लगे। महिलाएं बांधती हैं चोटी तो पुरुष भी बांधने लगे। महिलाएं पहनती हैं आधे अधूरे कपड़े तो कई सारे पुरुष भी अब वैसा ही करने लगे। नाखून बड़े बड़े महिलाएं रखती हैं तो पुरुष भी रखने लगे। और इसका मतलब है कि आजकल, पहला एक जमाना था कि पुरुषों का अनुसरण महिलाओं को करना पड़ता था, आजकल महिलाओं का सौभाग्य है कि अधिकतम पुरुष महिलाओं का अनुकरण करते हैं। अरे भाई, पुरुष को पुरुष की तरह रहना चाहिए, महिलाओं को महिलाओं की तरह रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अलग अलग तरह के आभूषणों की और श्रृंगार आदि की चर्चा है। गृहस्थियों में उसकी अपनी शोभा होती है, लेकिन जो गृहस्थी से ऊपर उठ गए ऐसे लोगों के पास कोई आभूषण वगैरह नहीं होते हैं। कि लोगों ने अपनी मान्यता, अपनी रुचि और अपनी इच्छा पूर्ति के हिसाब से देवताओं का निर्धारण, लोगों के इस तरह के निर्धारण करने से वास्तव में क्या वह सच्चा हो गया? बोलो। कई जैन लोगों को भी ये प्रश्न आते होंगे, महावीर भगवान के पास खुद के ही बात कुछ पहनने के लिए लंगोटी तक नहीं है, और जो लोग कुछ हैं ऐसे
कि जिनके साधु संतों ने लंगोटी और दुपट्टा और कपड़े पहनना चालू किया था। भद्रबाहु स्वामी के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो दुर्भिक्ष पड़ा और जो साधु पटना तरफ, उत्तर भारत तरफ रह गए और जो समस्याएं खड़ी हुई, उन समस्याओं के कारण से उनको वस्त्र, पट्टी और सारी चीज़ें धीरे धीरे, वस्त्र, भोजन के पात्र वगैरह स्वीकार करना पड़े। तो कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक तो वो वीतराग मुद्रा की ही पूजा करते रहे। बाद में मूर्तियों में अर्धफालिक मत देखने को मिलता है। एक छोटा सा कपड़ा रहेगा जो हाथ पर डाला रहेगा, बस। उसके बाद धीरे 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 जब वो परफेक्ट कट्टरता पर आ गया वो मत, तो उसमें भी महावीर क्यों ना हो, उनको भी लगोटी लगाई जाने लगी। तीर्थंकरों की मूर्तियों की बाकायदा कपड़े पहनाए जाने लगे, हार, मुकुट, सोने चांदी की जेवर भी पहना दिए जाने लगे। अब इनसे पूछा जाए कि आपके इन तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा में और दुनिया के देवता की प्रतिमा में अंतर क्या बचा? भाई स्वामी नारायण जी हैं जैसे आजकल, तो उनमें प्राय करके देवता के हाथ में हथियार नहीं होते हैं, बढ़िया कपड़े होते हैं, एकदम राजेशाही, और मुद्रा लगभग सुंदरता के मामले में वो तीर्थंकर की मूर्ति जैसा मुख बनाने की कोशिश करते हैं। तो तुम पूजा किस चीज की कर रहे हो? सरागता की कर रहे कि वीतरागता की कर रहे? विचार करने की बात है। जो लोग इतने निचले दर्जे तक उतर गए हैं कि दिगंबर मूर्तियों को जबरदस्ती रंग करके और उन तीर्थों पर कब्जा कर करके और इस टाइप का माहौल बना दिया, कभी अगर वो विचार करें थोड़ा शांति से, तो हम क्या कर रहे हैं? जिस किसी कारण से परंपरा से नीचे उतर गए हैं, ठीक है, अब जब सही माहौल समझ में आ रहा है तो सही लाइन पर आना चाहिए ना? नहीं। पंथवाद एक खतरनाक खेल है, चाहे वो 100 साल पहले पैदा हुआ हो, चाहे 250 साल पैदा हुआ हो, चाहे सीधी पट्टी हो, चाहे टेढ़ी पट्टी हो, चाहे अर्धफालक हो और चाहे वस्त्रधारी हो। और छोड़ दीजिए, यहीं पर पूजा पद्धति को लेकर टेढ़ा और 20 जो पैदा हो गए, नहीं संभालना मुश्किल होता। बहुत बुरी चीज़ है। जबकि जिनवाणी कहती है कि शास्त्र ज्ञान को समझें, विवेक के बल से परस्पर तत्व ज्ञान का निर्णय करके सही रास्ते चलेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। अगर सरागता ही महत्वपूर्ण है तो वीतरागता की प्रतिष्ठा क्यों है? तो इतना तो निश्चित है कि जिन शासन वो वीतरागता का प्रतिष्ठापक है। इसलिए तीर्थंकर महावीर अच्छे खासे राजकुमार थे, अपने जमाने में प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब उन्होंने त्याग किया तो सर्वसंग त्याग करके वीतराग मुनि मुद्रा को स्वीकार किया था। इसलिए बौद्ध साहित्य क्या, प्राचीन त्रिपिटक क्या और दूसरी संस्कृतियों में भी उन्हें निगंठ नाथ पुत्र कह के पुकारा गया। कोई गांठ नहीं है जिनके शरीर पर। निगंठ, निर्ग्रंथ, अर्हत महावीरो। तो पूर्ण वीतरागता वाले देवता ही मोक्ष मार्ग के लिए वंदनीय हैं। फिर संसार मार्ग के लिए जो लोगों ने परिकल्पना कर रखी है वो देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या संसार का परिवर्धन करना इष्ट है? संसार तो चल ही रहा है, चलता रहेगा। आत्महित साधने वालों को वीतरागता की शरण स्वीकार करना चाहिए। श्रावकों, वीतरागी प्रतिमाओं के समक्ष जाकर के अपने चित्त में वीतराग भाव का उदय हो तो जीवन की सार्थकता होगी। आचार्य देव वादिराज स्वामी अपने एकीभाव स्तोत्र में 19 नंबर के श्लोक में प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं, आहार्येभ्यः स्पृहयति परम
या स्वभावाद हृद्दाः शस्त्रग्राही भवति सततम वैरिणा यस्य शक्यः सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस् त्वं न शक्यः परेषां तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किं च शस्त्रैरुदस्त्रैः। उन्होंने कहा है आहार्येभ्य ग्रहण करने योग्य सुंदर आभूषण वगैरह श्रृंगार सामग्री इस प्रहति उसे कौन चाहता है? श्रृंगार सामग्री को कौन चाहता है? यह स्वभावात आहृद्य, जो स्वभाव से सुंदर नहीं है, जिसका सुंदर नहीं है चेहरा। बोलो, बालों पर डाई कौन करता है? काले बालों पर कोई काली डाई करता है क्या? खैर आजकल तो ये फिजूल लोगों का एक धंधा ही पैदा हो गया कि बाल अच्छे भी हैं तो उसको काले बालों पर भी वो भूरी बिल्ली जैसे बालों वाली डाई करके आ जाएंगे, ऐसे दिखेंगे बंदर की तरह। पता नहीं क्या शौक चढ़ा है। जो भी है तो आजकल कर रहे होंगे, लेकिन ये है कि अगर कोई स्वभाव से सुंदर है, बहुत लोग मिलेंगे आपको एकदम व्यवस्थित बॉडी टोन ही उनका ऐसा है, उनकी दिखने की सुंदरता ही सहजता है, युवावस्था है, सुंदर बाल हैं, सुंदर नख हैं, दांत हैं, आँखें हैं, सब चीज़ है, तो वो कोई ज़्यादा रंग रोगन नहीं करते हैं। लेकिन जिनका रंग उड़ने लगता है वो रंग रोगन करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ भगवान की स्तुति में ये कहा है कि आपने कोई सुंदरता के साधन को स्वीकार नहीं किया, ना आभूषण पहन रखे, ना मुकुट लगा रखा है, ना अंगूठियाँ पहन रखी हैं, ना किसी तरह का सोना चांदी शरीर पर लाद रखा है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप स्वभाव से ही सुंदर हैं। दूसरी बात, शस्त्र भी नहीं है आपके पास। शस्त्र कौन रखता है? आपके पास है शस्त्र? किसी के पास बंदूक है? नहीं है। स्कूल में है। जिसको भय होता है उसके पास हथियार होता है। आपके पास नहीं होगा हथियार, लेकिन कभी आप विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हों और प्रतिस्पर्धी भी इसी तरह का हो सामने, तो आप भी कोशिश करेंगे कि लाइसेंस वाली लेकर के बंदूक एक जेब में रखी जाए। सामने वाला भी बदमाश आदमी है, कभी कोई अटैक हुआ तो काम में आएगी। अरे भाई, समझदार श्रावक तो जब मुनि संघों का गलत बस्तियों में से बिहार होता है ना, ऐसे ही एरिया से बिहार होता है कि जहां उल्टी सोच वाले लोग रहते हो, तो वो तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था भी ले लेते हैं। श्रावक हैं, उन्हें पता है कि ज़रूरत पड़ गई तो चाहिए। और ज़रूरत क्या पड़ गई? 2-4 सरकारी आदमी साथ में रहते हैं तो यूं बवाल नहीं होते हैं, लोग देख करके ही दूर चले जाते हैं। मतलब अगर आप किसी को डराना चाहते हैं तो आपके पास हथियार या हथियार वाला होना जरूरी है। भगवान किसी को डराना नहीं चाहते हैं, उन्हें किसी तरह का डर भी नहीं है, इसलिए उनके पास कोई हथियार भी नहीं है। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगः, सभी तरह से आप सुंदर हैं और किसी का भय नहीं है आपको और ना किसी को आप डराना चाहते हैं। इसलिए भूषा, वसन, फूलमाला, पहने हथियार आदि से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। आप वीतराग भाव वाले हैं, वीतरागी परम पुरुष हैं। आपको हमारा नमस्कार हो। वीतरागता की वंदना है। वो 14वें गुणस्थान को भी पार हो गए। चूंकि जिन प्रतिमाओं को आप कहने को तो आप कह भी सकते हो कि कैसे नहीं है श्रृंगार, देखो जिस पर बैठे वो सिंहासन सोने का है, जो ऊपर से लगे हैं वो छत्र भी सोने चांदी के हैं। शास्त्र में तो ये आता है श्वेत छत्र होना चाहिए, लेकिन अमीर भगत लोग जो हैं वो सोने के
पीले छत्तर भी लगा देते हैं, चवर लगे हुए हैं, इतना कीमती बढ़िया वेदी बनी हुई है, तो भगवान वीतरागी कैसे हुए? ज्ञानी वो तो वीतरागी ही हैं। पुराण के आचार्य कहते हैं कि जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक निर्ग्रंथ दशा में ही महान तप किया, और केवल ज्ञान हो गया तो उनकी प्रवचन सभा की जो रचना हुई, समोषण सभा की रचना हुई, उसमें देवताओं ने, इंद्रों ने सारा वैभव झोंक दिया और इतना ऊंचा सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा समोषण बनाया। कितना ऊंचा बनाया, कितना लंबा चौड़ा विस्तार वाला। महावीर भगवान का समोषण कितना बड़ा था? 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर जैसा लंबा चौड़ा। और उसमें ये सब लगाया। लेकिन कहते हैं जब श्री जी वहां विराजमान हुए तो सोने के सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर विराजमान हुए। वहां भी वीतरागता की सुरक्षा हो। तो ये रचना तो श्रावकों ने की है। इस रचना में आसन अष्टप्रातिहार्य इंद्रों ने रचना की थी, अष्टप्रातिहार्य वगैरह की, उसमें उनकी वीतरागता खंडित नहीं होती है। ये सारा वैभव दिखाया जाता है लेकिन वो किस भी स्वीकार नहीं करते हैं। अरे भाई, मुनिराजों के साथ भी तो कई बार गाड़ी वाले लग जाते हैं, 10-20 गाड़ी वाले लग गए। अब सब गाड़ियां किसकी हैं? और जिसकी गाड़ी है का उसी का नाम नहीं लिखा है, उल्टा महाराज जी का नाम भी लिखा है और फोटो भी चिपका है। बोलो जी, यही किसकी गाड़ी है? गाड़ी नहीं है, गाड़ी में लाड़ी भी है। भाई, जिनकी गाड़ी है उनके परिवार के लोग भी हैं, लेकिन आरोप किन पर आता है? लगभग सामान्य बुद्धि वाले लोग क्या कल्पना करते हैं? अरे भाई, 20 तो गाड़ियां हैं, 5 सड़क के उस तरफ खड़ी हैं, 10 सड़क के इस तरफ खड़ी हैं, और किसके साथ हैं? कहने में भले ऐसा आता है लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता। भगवान का समोषण है लेकिन सब देवताओं की परिकल्पना है, सब श्रावकों का वैभव है। ये वीतरागता का मार्ग बना रहे और वीतरागता सुरक्षित रहे, यही मंगल भावना। जय बोलिए महावीर भगवान की।